हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायो एग्ज़ाम में। आज हम लोग 12th क्लास बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन से एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसको आप अंड जनन या oogenesis के नाम से जानते हैं। अंड जनन या oogenesis किस तरह से होता है, कौन कौन से स्टेप्स होती हैं जिससे ये मुकम्मल होता है, तो हम लोग इसको आसान भाषा में समझने वाले हैं। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो अंडजनन या oogenesis क्या है, इसको हम लोग आसान भाषा में समझते हैं। अंडजनन को अगर हम लोग एक भाषा में कहें तो मादा में अंडाणु कोशिकाओं का निर्माण जो होता है उसको हम लोग कहते हैं अंडजनन। मादा में अंडाणु कोशिकाओं का जो निर्माण, ये आपकी फीमेल होती हैं, उसमें अंड बनता है, यानी कि अंडा जो ओवम होता है जो बनता है, उसका निर्माण ही क्या कहलाता है, अंडजनन कहलाता है। जैसे कि आप स्पर्मेटोजेनेसिस सुन रखा होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उसी तरह oogenesis में भी अंडे का निर्माण होता है। फ़र्क इतना रहता है कि इसमें मादा अंडाणु का निर्माण किया जाता है। अंड जनन का प्रारंभ माँ के भ्रूणीय विकास के 7 माह से हो जाता है, कि माँ के जो बच्चा पेट में होता है तो उसके भ्रूणीय विकास के 7 माह से ही क्या होता, अंड का बनना प्रारंभ हो जाता है। ग्रेफियन पुट्टिकाएँ होती हैं, उसमें अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाणु, आपने ओवरी देखी होगी, ओवरी की जब आप अनुप्रस्थ काट देखेंगे तो उसमें देखेंगे आपको ग्रेफियन पुट्टिकाएँ होती हैं, उसके अंदर अंडजनन की क्रिया होती है और उसी में अंड का निर्माण होता है। अंडजनन की क्रिया में जो आपकी प्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं, यानी कि जो पुरुष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि से दो हार्मोन तथा 2 जननों से हार्मोन स्रावित, 2 तो पुरुष ग्रंथि से हार्मोन रिलीज होंगे और 2 जननों से यानी कि गोनाड से हार्मोन स्रावित होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो 2 हार्मोन स्रावित होते हैं वो आपके ये हैं। सबसे पहला आप FSH, जिसको हम लोग आम भाषा में शॉर्ट फॉर्म में FSH के नाम से जानते हैं, और अगर इसको हम लोग फुल फॉर्म में कहें तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं। दूसरा आपका होता है LH, जिसको हम लोग कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो 2 हार्मोन जो रिलीज होते हैं, ये आपकी होती है प्यूटेरी ग्लैंड, उससे स्रावित होते हैं, और 2 हार्मोन जो होते हैं गोनाड्स, यानी कि गोनाड्स किसे कहते हैं, जब मेल टेस्टिस और फीमेल की ओवरी, आप ये भी जानते होंगे मेल का प्राथमिक जनन अंग वर्षण यानी कि टेस्टिस कहलाते हैं, और फीमेल का जो प्राथमिक जनन होता है वो अंडाशय होता है। तो इनको जब हम लोग मिला के कहते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं जनन यानी कि गोनाड्स। तो इस गोनाड से भी, जो गोनाड्स होते हैं जो जनन होते हैं, इनसे भी 2 हार्मोन रिलीज, एक आपका होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो 2 हार्मोन आपके गोनाड से और 2 हार्मोन आपके पुरुष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। इसमें आप लोग जानते हैं 3 प्रवस्थाएं यानी कि 3 फेज में ये मुकम्मल होती हैं। सबसे पहली फेज जो होती है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इसको हम लोग गुणन प्रावस्था के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, प्राथमिक जनन कोशिका, जिसको आप लोग प्राइमोडियल जर्म सेल्स के भी नाम जानते हैं, इसमें आपका माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन होता है और इससे ऊगोनियम का निर्माण होता है। ये ऊगोनियम जो सेल्स होती है जो आप देख रहे हैं, ऊगोनियम जिसको हम लोग प्राइमोडियम जर्म सेल के नाम से भी जानते हैं, जिसको मैंने PGC करके यहाँ पे दिखाया। तो इसमें माइटोसिस होती है, समसूत्री विभाजन होता है और डिप्लॉइड सेल्स बढ़ जाया करती हैं। फिर 4 सेल जब डिप्लॉइड हो जाया करती हैं तो एक सेल इसमें ग्रोथ करती है, जो ग्रोथ करती, तो यहाँ पे जब 4 सेल बन जाया करती हैं तो सेकंड फेज इस्तेमाल हो जाती है, यानी कि जब 2n बन जाया करता है तो पहली वो मल्टीप्लिकेशन फेज हो गई, जिससे PG से 4 सेल्स बन जाती हैं। उसी में से आपकी एक सेल्स बनती है, उसी से आपकी एक सेल्स यानी कि ग्रोथ करके बढ़ जाती है, उसको हम लोग ग्रोथ फेज कहते हैं, और ये आपका मियोटिक फर्स्ट कहलाता है। इसमें आप देख रहे हैं जो आपकी एक प्राइमोडियल जर्म सेल है, इससे 2 हैप्लॉइड सेल्स का निर्माण होता है। हैप्लॉइड का मतलब होता है अगुणित और डिप्लॉइड का मतलब होता है द्विगुणित, यानी कि जब 2n क्रोमोसोम्स के सेट होते हैं तो 2n होते हैं तो उसको हम लोग डिप्लॉइड कहते हैं, जब क्रोमोसोम्स के सेट आधे रह जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, तो उसको हम लोग हैप्लॉइड कहते हैं। तो इससे प्राथमिक अंडक बढ़ता है और ग्रोथ करके माइटोटिक डिवीजन फर्स्ट होता है, इससे कि एक द्वितीयक अंडक का निर्माण होता है, और दूसरा इसमें बनता है पोलर का बॉडी। तो 2 सेल्स का इसमें निर्माण हो जाता है। आगे देखेंगे हम लोग, तो वहाँ पे द्वितीयक सेल्स का निर्माण और एक पोलर का एक बॉडी होती है। तो वहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड फेज 2
पूर्ण हो जाया करती हैं। तीसरी आपकी होती है मैच्योरेशन फेज। तीसरी आपकी जो फेज कहलाती है उसको हम लोग मैच्योरेशन फेज के नाम से जानते हैं। मैच्योरेशन फेज इसमें आपका माइटोटिक सेकेंड होता है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि जो गुणसूत्र की संख्या रहती आधी हो जाया करती है और यही आगे ग्रोथ करके क्या बना, ओवम या ओटिट या एक सेल का निर्माण करता है। तो ये 3 स्टेप्स में पूरी होती है। अब हम लोग आगे ये देखेंगे कि जो ओवम या ओटिट बनता है वो एक सेल्स किस तरह की होती है। ये आप जो सामने डायग्राम देख रहे हैं ये आपका ओवम का है, यानी कि अंड कोशिका का है। जो अंड आपकी oogenesis हुई उससे ये अंड का निर्माण हो गया। तो इसमें जो जो संरचनाएं आप देख रहे हैं, सबसे बाहरी भित्ति को हम लोग कोरोना रेडिएटा के नाम से जानते हैं। ठीक, कोरोना रेडिएटा के नाम से। दूसरी जो इसके अंदर आप डॉट डॉट से गोले दिख रहे हैं इनको फॉलिकल सेल्स कहते हैं। और जो अंदर की जो थोड़ी मोटी भित्ति होती है जिसको हम लोग जोना पेल्यूसिडा कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा कहते हैं, इसके बीच न्यूक्लियस पाया जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं जिस पे हमने लिखा है विटेलाइन मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग एक मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो जब आपकी 3 फेस के बाद oogenesis की क्रिया मुकम्मल हो जाती है तो उससे ये आपका ओवम या अंडे का निर्माण होता है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब